आज ट्रेडिंग व्यू रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा और मोस्ट पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर आप इंडिकेटर बना सकते हो। अगर आपके पास कोई रूल है या सेट ऑफ रूल्स है तो आप पाइन स्क्रिप्ट यूज करके उसको एक्चुअली कोडिंग कर सकते हो और इंडिकेटर को आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करके आप उसका आउटकम कितना है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ये सब कुछ बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। और अगर आपको मशीन लर्निंग या तो कुछ आर्टिफिशियल मॉडल कैसे क्रिएट करता है वो सब कुछ अगर पता है तो आप एक्चुअली उसको ईमेल में भी आप कोडिंग कर सकते हो, तो उसमें ईमेल इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो और उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग या बैक टेस्टिंग ये सब कुछ आप कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि उसके अंदर आपको एक इंटरफेस मिल जाता है, जैसे कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है और कोडिंग के लिए एक पाइन एडिटर मिल जाता है। तो ये सब फीचर्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आज तक किसी और दूसरे साइट में इतना फैसिलिटी और इतने कुछ रिसोर्स आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू एनालाइज, ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंडिकेटर एज वेल एज प्रॉफिट। आई एम श्योर आज के डेट पे आप सबको ट्रेडिंग व्यू में कैसे इंडिकेटर बनाया जाता है, कैसे कस्टम फंक्शन डिज़ाइन किया जाता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। या तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन गो एंड इजीली चेक इट आउट। तो ये कस्टम फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज आप कोई इंडिकेटर बना रहे हो और इंडिकेटर में एक पीस ऑफ कोड या तो एक कैलकुलेशन, पर्टिकुलर कैलकुलेशन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आप कोडिंग कैसे करोगे? तो आपको कस्टम फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। जो चीज़, जो कैलकुलेशन बहुत बार रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार आप कस्टम फंक्शन के द्वारा डिफाइन कर लीजिए और उसको कॉल करते जाइए। जितने बार वो यूज हो रहा है उतने बार आप कॉल कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है आपका जो नंबर ऑफ लाइन्स है कोडिंग का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड है, मतलब ये जो कोड जब रन करते हैं ना तो मेमोरी और ये जो प्रोसेसर है उसको इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये मेमोरी और प्रोसेसर को कम यूज़ करेगा। अगर आप कस्टम फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हद तक कम हो जाएगा, तो ये कोड बहुत फास्ट रन करेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको पाइन स्क्रिप्ट का प्रोसेसर के बारे में जानना पड़ेगा और थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। तो आप इतना समझ लीजिए, अगर आप कस्टम फंक्शन यूज करके एक इंडिकेटर बनाएंगे तो आपके लिए वो मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात था। सपोज आपको कोई भी एक फंक्शन बहुत सारे इंडिकेटर में वो कॉमन है, मतलब आप बहुत सारे इंडिकेटर बना रहे हो, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन हर इंडिकेटर में यूज हो रहा है, तो आपको कैसे डील करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम को? तो आपको जाके वो उसको एज ए कस्टम फंक्शन हर एक इंडिकेटर के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। क्या ये कोई सोल्यूशन है? जैसे एक ही बार मैंने वो फंक्शन को डिफाइन कर दिया और हर एक इंडिकेटर से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन होगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स बहुत बड़ा कोडिंग करते हैं तो बड़ा कोडिंग में बहुत सारे फंक्शन यूज होता है और वो जो फंक्शन है वो फंक्शन काफ़ी हद तक बहुत सारे इंडिकेटर में कॉमन हो जाता है। तो अगर कॉमन कोई फंक्शन है तो उसको अगर एक फाइल बना के मैंने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में डिफाइन कर दिया और जितने टाइम मैं इंडिकेटर बनाऊंगा अगर उसके साथ ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन करके रखा है कोई रिलेशन है, अगर कोई फंक्शन को मुझे चाहिए तो डायरेक्टली उस फाइल से मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो ऐसा अगर कोई फीचर्स है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। या तो सपोज आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन को आप ग्लोबली शेयर करना चाहते हो किसी के भी साथ, सपोज आपका कोई फ्रेंड है या तो कोई अननोन पर्सन के साथ आप शेयर करना चाहते हो, तो वो कैसे शेयर करेंगे? या तो आपको शेयर करना है मगर आपको कोड नहीं देना है, सिर्फ आपको वो जो फंक्शन है वो फीचर्स सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या हो सकता है ट्रेडिंग व्यू में, वो भी फ्री अकाउंट में। अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उस अकाउंट में क्या ये सब कुछ आप कर सकते हो? तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? या सोल्यूशन, या एक तो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है लाइब्रेरी। तो अगर आप लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो ये सारे के सारे सवालों का जवाब लाइब्रेरी में ही मिल जाएगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूँ कैसे लाइब्रेरी यूज़ करके ये सब कुछ
प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। आई एम शुभजीत भट्टाचार्य, योर होस्ट, and I am the student of IIT Bombay, and I am super excited to tell you all details about library in TradingView. So let's get start. तो पहला सवाल, व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी बेसिकली एन इंडिकेटर विथ सम एक्स्ट्रा फीचर। मतलब लाइब्रेरी एक इंडिकेटर ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, कुछ यूनिक फीचर है, वो फीचर ही इंडिकेटर से लाइब्रेरी को डिफरेंशिएट करता है। तो इंडिकेटर में जैसे आप कस्टम फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी आप कस्टम फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, मगर उसमें जो कस्टम फंक्शन आप डिफाइन किया है, अगर आप उसमें परमिशन देंगे तो वो फंक्शन आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी उसको इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है, क्योंकि आपके अकाउंट में कोई फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो और वो फंक्शन को किसी और अकाउंट से या तो आपके अकाउंट में किसी और इंडिकेटर से उसको एक्सेस करने का परमिशन है। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्रीलांसर के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जिसके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है। अगर वो किसी को सब्सक्रिप्शन में किसी को इंडिकेटर यूज करने देना चाहते हैं तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मैं इसमें बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम मेरे पास कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं था, मैं फ्री अकाउंट से ही मेरा जो इंडिकेटर है वो सब्सक्रिप्शन में देता था। तो वो इससे हो जाएगा। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टफ है। तो ये लाइब्रेरी क्या है? ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन created by the community or TradingView itself. Library allows user to enhance their trading strategy. मतलब सपोज आपके पास कोई लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे फंक्शन आप बना के रखे हो और वो फंक्शन को आप यूज करके कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर आप बना सकते हो। तो क्या होगा, आपका जो इंडिकेटर है या तो स्ट्रेटेजी है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्योंकि आप लाइब्रेरी से डायरेक्ट वो फंक्शन यूज कर रहे हो। एक ही बार आपने डिफाइन कर दिया और बहुत सारे जगह से उसको यूज कर रहे हो। तो ये आपका कोडिंग स्टाइल को या तो कोडिंग को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा, एंड इट विल सेव टाइम ऑन कोडिंग and leverage the collective expertise of TradingView's community. तो हाउ टू डिफाइन लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी को डिफाइन करने के लिए मुझे पाइन एडिटर में जाना पड़ेगा। तो लेट मी ओपन पाइन एडिटर। तो इसमें देखिए पहले से एक इंडिकेटर बना हुआ है। तो लेट मी गो टू ओपन एंड विल सिलेक्ट न्यू लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर देखिए कुछ लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट कुछ लिख के आ जाता है। तो लेट मी क्लियर दिस थिंग्स। तो एक बार समझ लेता हूँ इसमें क्या लिखा है। देखिए इंडिकेटर के जगह पे लाइब्रेरी है और इसमें जो लिखा है माई लाइब्रेरी, ये नेम है लाइब्रेरी का। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो ये माई लाइब्रेरी नाम से ये सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो ओवरले पास कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ। अगर मैं कोई ओवरले नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये न्यू पैनल पे आ जाएगा, मतलब ओवरले फॉल्स। अगर मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए, तो मैं दे देता हूँ ट्रू। तो ओवरले ट्रू मतलब ये इंडिकेटर, ये लाइब्रेरी जब मैं सेव करूँगा, अप्लाई टू चार्ट करूँगा, तो ये कैंडल के ऊपर आ जाएगा। तो और उसके बाद देखिए एक फंक्शन डिफाइन किया है। अगर आपको कस्टम फंक्शन पता है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो फंक्शन है ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि इंडिकेटर में डिफाइन करते थे ना, तो उसमें सिर्फ फंक्शन और उसके बाद अगर कोई वेरिएबल पास करना है तो वेरिएबल नेम एंड उसके बाद कैलकुलेशन। मगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड यहाँ पर जो टाइप फ्लोटिंग, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये एक्सपोर्ट मतलब ये जो फंक्शन है इसको मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया तो वो फंक्शन को मैं मेरे अकाउंट में किसी और इंडिकेटर से उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, या तो कम्युनिटी में किसी को मैं इसको इंपोर्ट करने में हेल्प कर सकता हूँ। कोई भी अगर ये फंक्शन किसी को पता है तो वो इसको इंपोर्ट करके उसके इंडिकेटर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा यूनिक फीचर है। और देखिए इसमें जो वेरिएबल मैं पास कर रहा हूँ, ये वेरिएबल का जो टाइप है वो भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं ये फ्लोट को हटा देता हूँ तो ये एरर दे देगा,
क्योंकि इसमें टाइप जो है वो सब कुछ आपको सही से मेंशन करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो ये नहीं होगा। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं एक मूविंग एवरेज बनाने वाला हूँ, मगर मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू में है, तो व्हाट विल बी द स्पेशलिटी ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, आप सोर्स एंड लेंथ अगर आप देंगे तो कोई भी आप एवरेज आप बना सकते हो, मगर आपको अगर कोई एसए में चाहिए, ये में चाहिए, या आरए में चाहिए, या तो वेटेड मूविंग एवरेज चाहिए, तो आपको अलग अलग कोडिंग करना पड़ता था। मगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें अगर आप एसए में लिख देंगे तो एसए में वैल्यू दे देगा, अगर आप ईए में लिख देंगे तो ईए में वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा आपको। तो लेट मी डिफाइन एक फंक्शन जो मैं नाम दे देता हूँ एम ए, एंड एम ए के अंदर मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा। पहला तो सोर्स पास करना पड़ेगा। सोर्स मतलब जैसे कि क्लोज, ओपन, हाई, लो, तो वो डेटा क्या है, फ्लोट सोर्स। उसके बाद मुझे लेंथ पास करना पड़ेगा, और ये लेंथ क्या टाइप है, लेंथ का टाइप है सिंपल इंटीजर। तो सिंपल इंटीजर लेंथ, और उसके बाद मुझे पास करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए, इसी में चाहिए या ये में चाहिए या डब्ल्यू ए में चाहिए। तो वो क्या होगा, वो एक स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग एम ए टाइप, तो ये एम ए टाइप के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा या तो एस ए में या ई में, कोई भी टाइप का जो टाइप मुझे चाहिए। तो मुझे कैसे ये कैलकुलेट होगा, तो ये एम ए टाइप डिसाइड करेगा मुझे एस ए में लगाना है या ई में या तो डब्ल्यू ए में, या कोई भी मूविंग एवरेज मुझे चूज करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ एम ए टाइप ही डिफाइन करेगा। तो एक फंक्शन में ले लेता हूँ स्विच एम ए टाइप। तो ये एम ए टाइप का ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। पहला तो एस ए में, तो लेट मी टेक एस ए में। तो अगर किसी ने एस ए में सिलेक्ट किया तो एस ए में क्या रिटर्न करेगा, टी ए डॉट एस ए में। एंड एस ए में कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें सोर्स एंड लेंथ मुझे पास करना पड़ेगा। तो सोर्स कॉमा लेंथ, तो ये जो कैलकुलेट होगा एस ए में कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं एम ए टाइप में एस ए में दे दिया तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होके मुझे एस ए में वैल्यू रिटर्न में आ जाएगा। अगर किसी ने ई ए में दे दिया, ई ए में, तो टी ए डॉट ई ए में सोर्स कॉमा लेंथ। तो अगर ई ए में दे दिया तो ये ई ए में फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर किसी ने डब्ल्यू ए में दे दिया तो क्या होगा, टी ए डॉट डब्ल्यू ए में सोर्स कॉमा लेंथ। तो लाइक दैट। अगर आपको किसी और चाहिए जैसे कि एच एम ए, बहुत सारे एम ए टाइप का होता है, तो सब कुछ आप इधर मेंशन कर सकते हो। तो ये सब कुछ एज इट इज काम करेगा, मतलब जो भी आपका इनपुट टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो ये फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल एम ए, उसके बाद मुझे सोर्स देना है, लेट मी टेक क्लोज। उसके बाद मुझे लेंथ देना है, सपोज मैं 10 मूविंग एवरेज चाहिए तो 10। एंड उसके बाद मुझे कौन सा टाइप का इमेज चाहिए, लेट मी टेक एस ए में। तो ये जो फंक्शन मुझे रिटर्न करने वाला है ये एक एस ए में रिटर्न हो जाएगा। इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ, तो इसको प्लॉट कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो सेव करूँगा तो मुझे नाम पूछेगा, तो लेट मी टेक एज इट इज़ एंड विल ऐड टू चार्ट। तो अगर चार्ट के ऊपर में ऐड कर लिया तो देखिए ये जो निफ्टी का चार्ट है उसके ऊपर जो लाइन प्लॉट हो रहा है ये 10 एस ए में है। अगर मुझे ई ए में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें ई कर दूँगा ई ए में, और इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये चेंज हो गया। तो अगर एसी में चाहिए या तो ये में चाहिए या तो कोई दूसरा टाइप का मूविंग एवरेज चाहिए तो आप इधर आप मेंशन कर सकते हो, और जब कॉल करेंगे तो इधर से ई में एस में कोई भी आपका जो कस्टम मूविंग एवरेज होगा उसका जैसे आप नाम डिफाइन करेंगे उस हिसाब से आपको
डेटा मिल जाएगा। तो कस्टम फंक्शन तो मैंने बना लिया। ये कस्टम फंक्शन को अभी मुझे दूसरे इंडिकेटर से भी एक्सेस करना है, तो वो कैसे करूँगा मैं? तो उसके लिए मुझे ये जो पब्लिश लाइब्रेरी है इसमें मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको एक्चुअली पब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिश में क्लिक करके देख लेता हूँ क्या ऑप्शन है। और पहले ही मैं बता देता हूँ, ये जो अकाउंट है ये बिल्कुल फ्री अकाउंट है। आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आप देख लिया, ये बिल्कुल फ्री अकाउंट है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो फ्री अकाउंट में ही कर रहा हूँ। तो मैं जाके देखता हूँ पब्लिश लाइब्रेरी। तो पब्लिश लाइब्रेरी में पहले आपका लाइब्रेरी का जो नेम है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, रिलेटेड टू दिस इंडिकेटर होगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद एक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आपके पास अगर कोई कैटेगरी है और इसके साथ मैच हो रहा है तो आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ पहला वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, पब्लिक है और प्राइवेट है। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? मैं अगर पब्लिक में ये इंडिकेटर शेयर करता हूँ, मतलब पब्लिश करता हूँ, तो इसका जो कोड है ये कोड सबको दिख जाएगा। तो अगर आपको रीड करना है तो आप यहाँ पर रीड करके भी देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पब्लिक होगा तो आपका जो कोड है वो पब्लिकली ओपन हो जाएगा। प्राइवेट अगर आप कर दिया तो जो कोड है वो किसी को नहीं दिखेगा आपके अलावा। किसी दूसरे अकाउंट से ये कोड एक्सेस नहीं कर पाएगा, मगर ये लाइब्रेरी को ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार पब्लिक करके सेव कर लेता हूँ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर पब्लिक आप करना चाहेंगे तो फ्री अकाउंट में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्राइवेट में इसको पब्लिश कर रहे हो तो ये पॉसिबल है। तो मैं पब्लिश कर लेता हूँ प्राइवेट में। प्राइवेट में अगर पब्लिश करेंगे तो अगर इसको किसी को एक्सेस देना है तो वो यूज़ तो कर सकते हैं, मगर उसका कोड नहीं देख सकते। तो ये बहुत अच्छा ही है। अगर पब्लिकली आपको सबको देना है तो आप कोड एज इट इज़ आप दे नहीं सकते हो, मगर इसमें अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो आप कोड को हाइड करके ही आपको देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पब्लिश तो हो चुका है माई लाइब्रेरी नाम से। और उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे ये लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हो। तो लाइब्रेरी का एक यूआरएल बन गया। देखिए इंपोर्ट, ये जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम स्लैश, उसके बाद आपका जो लाइब्रेरी का नेम है माई लाइब्रेरी और /1। ये 1 क्या है? 1 है वर्जन। अगर आप इस लाइब्रेरी को कुछ मॉडिफाई किया है तो ये वर्जन अपग्रेड होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इस लाइब्रेरी को अपग्रेड करेंगे तो ये वर्जन भी अपग्रेड होता जाएगा। अगर किसी को ये लाइब्रेरी यूज़ करना है तो इसमें कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी हो गया। सपोज़ मुझे ये लाइब्रेरी चाहिए तो ये लाइब्रेरी को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं एक नया इंडिकेटर बना लेता हूँ। ये इंडिकेटर माई स्क्रिप्ट रहने दीजिए और इसका मैं ओवरले ट्रू कर देता हूँ। और इस इंडिकेटर में मैं ये जो लाइब्रेरी में बना चुका हूँ ये लाइब्रेरी को मुझे यूज़ करना है। तो वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे ये जो URL है, मतलब ये लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए ये URL है, तो URL को मुझे कॉपी कर लेना है और इधर मुझे पेस्ट कर देना है ऊपर। और उसके बाद एज, मतलब ये जो लाइब्रेरी का जो API है या तो URL है, एज मुझे देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप जब कोई मॉड्यूल यूज़ करते हो, जैसे कि पाइथन में पैंडास, इंपोर्ट पैंडास एज PD, मतलब पैंडास तो हर जगह आप नहीं लिखेंगे, उसके जगह में कुछ शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे। यहाँ पर भी इतना बड़ा मुझे यूज़ नहीं करना है। एज मैं लिख देता हूँ इंडिकेटर IND, मतलब क्या है, ये जो लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी का इनिशियल मैं दे दिया इंडिकेटर। जब भी ये लाइब्रेरी को मुझे यूज़ करना है तो ये इंडिकेटर से इतना लंबा चीज़ आ जाएगा उसमें। तो मुझे इसके अंदर जो फंक्शन है ये फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सपोज मैं इसको सेव करता हूँ तो मुझे एरर दे देगा। लेट मी गिव द नेम ऑफ दिस इंडिकेटर एंड देखिए यहाँ पर एरर दे दिया क्योंकि ये जो MA है
में डिफाइन नहीं किया है मैंने, कोई रेफरेंस है ही नहीं। मगर ये जो में फंक्शन है ये कहाँ पर डिफाइन है, ये इस लाइब्रेरी पे डिफाइन है। मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किसका है, ये इंडिकेटर का एक फंक्शन है, मतलब ये जो लाइब्रेरी है उसका एक फंक्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ind डॉट, मतलब इसका एक क्लास मुझे बनाना पड़ेगा ind, मतलब ये जो इंडिकेटर है, ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी का एक फंक्शन है ma। तो उसके लिए इसका सिंटेक्स कैसा है, ind डॉट ma, और उसमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, जो वेरिएबल है क्लोज 10 एंड ema, अगर मुझे ema चाहिए तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए ये काम कर जाएगा क्योंकि मैं सब कुछ सही सही किया। और ये जो लाइब्रेरी है इसको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ और इसको ऐड टू चैट कर देता हूँ। देखिए ये आ चुका है माई स्क्रिप्ट। तो ये 5 लाइन का कोड है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें कोई भी एवरेज आप बना सकते हो। अगर आपको ऐसे में चाहिए तो आप इधर से ऐसे में कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। देखिए ये ऐसे में बन जाएगा, देखिए चेंज हो गया। मतलब आपको एक ही लाइन पे, मतलब किसी और इंडिकेटर का कोड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था सेम अकाउंट, मतलब ये जो अकाउंट है ये आपका ही अकाउंट है। आपके अकाउंट में आप एक लाइब्रेरी आपने पब्लिश कर दिया, देखिए ये पब्लिक डोमेन में आपने पब्लिश करके रखा है और ये इंडिकेटर को आप एक्सेस कर रहे हो आपके खुद के अकाउंट में फ्रॉम दूसरा कोई इंडिकेटर। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी को आप पब्लिकली पब्लिश किया हुआ है तो आप कोई भी इंडिकेटर से उसको यूज़ कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। सपोज मैं दूसरे अकाउंट में चला जाता हूँ, मेरा जो अकाउंट है ये अकाउंट, तो इस अकाउंट ये अलग है, ये मेरा दूसरा है, ये प्रीमियम वाला है। देखिए इस अकाउंट से मुझे वो लाइब्रेरी को यूज़ करना है। तो लेट मी गो टू PyNeXter। तो इसमें मैं नाम दे देता हूँ MA मूविंग एवरेज और उसके बाद ओवरले ट्रू। और मुझे ये जो लाइब्रेरी है इसको एक्सेस करना है। तो लाइब्रेरी एक्सेस करने का कोड सेम ही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, देखिए बहुत ही सिंपल है। ये जो लाइब्रेरी का जो URL है, इंपोर्ट यूज़र नेम, उसके बाद लाइब्रेरी नेम, उसके बाद वर्जन एज IND, मतलब IND में ट्रीट हो जाएगा। और मुझे क्या प्लॉट करना है, इंडिकेटर डॉट ma क्लोज 10 SMA, मतलब 10 SMA को मुझे प्लॉट करना है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो मैं सेव कर देता हूँ और ऐड टू चार्ट। तो देखिए ये MA प्लॉट हो चुका है। तो जो इंडिकेटर मैंने दूसरे अकाउंट में बनाया है और इस अकाउंट से उसको एक्सेस में कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है। तो अगर आप एक लाइब्रेरी बना लिया और उसको पब्लिश करके रख दिया तो वो लाइब्रेरी को किसी भी अकाउंट से आप एक्सेस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कोड है और वो कोड को आप लाइब्रेरी के द्वारा पब्लिश किया हुआ है तो वो कोड को आपके अकाउंट से भी आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी इंडिकेटर में, या तो किसी दूसरे अकाउंट से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसर हो या तो आप बिजनेस करने वाला हो ट्रेडिंग व्यू में, अगर आपका इंडिकेटर सेल करके या तो सब्सक्रिप्शन में देके, तो ये फीचर को आप यूज़ करके ये सब कुछ आप कर सकते हो। आपको प्रीमियम लेने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स as much as you can, so that I can reach to the maximum number of people and I can earn something from here. Thank you. Thanks for watching me. Thank you.